परमेश्वर के लोगों, हमें अभिमान छोड़ के, ईगो छोड़ के, सारे पाप छोड़ के हमें प्रभु की संगति में रहना है हमेशा के लिए। परमेश्वर के लोगों, हमको यानी विश्वासी मसीह भाई बहन को बाइबल में कहा है हमेशा हमें प्रभु की संगति में रहना चाहिए। हमें कलीसिया में संगति में रहकर स्तुति आराधना करनी चाहिए, वचन सुनना है। एक दूसरे को हमें प्रभु के नाम में हमको दृढ़ और मजबूत करना है। एक दूसरे को प्रभु में हमें एंकरेज करना है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा बहुत कम होता है। कलीसिया में स्तुति आराधना करने और प्रभु की संगति में बहुत कम लोग रहते हैं। ये हमारे कलीसिया, हमारे अकेले के कलीसिया की बात नहीं है, पूरे और हमारी बात नहीं है, पूरी दुनिया के कलीसिया की बात है, पूरे दुनिया के विश्वासी मसीही भाई बहनों की बात है। और ऐसा इसलिए होता है कि हम में अभिमान आता है, अहंकार आता है, हम में ईगो आता है, हमें गरूर आता है। और अभिमान और ईगो आने से शैतान हमारा इस्तेमाल करता है, हमारे में पाप आता है, फिर हम पाप करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम कलीसिया में प्रभु की संगति में ना रहे, ऐसा विश्वासी भाई बहन कलीसिया की संगति में ना रहे, विश्वासी मसीह भाई बहन प्रभु की संगति में रहकर स्तुति आराधना ना करें, प्रभु का वचन ना सुने। और जब ऐसा होता है तो शैतान को शांति मिलती है और शैतान अपना काम करके आराम से एक जगह बैठ जाता है। ये हमको शैतान ऐसा करने के लिए हम पर अटैक करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना का पहला पत्र, उसका वचन में पहला पत्र और पहला अध्याय में उसके वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा कि पौलुस और उसके साथी हमेशा परमेश्वर की संगति में रहते थे। पौलुस और उनके साथी प्रभु की संगति में रहते थे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे, प्रभु का वचन पढ़ते और सुनते थे, साथ में प्रभु भोज भी लेते थे। और ऐसा करने से पौलुस और उनके साथी परमेश्वर की यीशु की संगति में रहते थे। प्रभु यीशु के और परमेश्वर से वो बातें भी करते थे। और ऐसा करने से पौलुस और उनके साथियों को तो अनंत जीवन परमेश्वर के पास था, प्रभु यीशु के पास था। वो अनंत जीवन पौलुस को और उनके साथियों को मिला। तो परमेश्वर के लोगों, हमें अभिमान नहीं करना है, हमें नम्र बनना है, हमें प्रभु से नम्र हृदय मानना है। परमेश्वर के लोगों और पौलुस और उनके साथी यूहन्ना के पहला पत्र और पहला अध्याय के द्वारा हमको, आपको, दुनिया के सारे सच्ची और विश्वासी मसीही भाई बहन को कहते हैं कि हमें अपना अभिमान, ईगो, अहंकार, गरूर, सारे पाप सब छोड़कर हमें प्रभु की संगति में रहना है, प्रभु का वचन सुनना है और पढ़ना है, एक दूसरे के संग प्यार से रहना है। मसीह भाई बहन को हमें एक दूसरे को मदद भी करनी है, हमें एक दूसरे को प्रभु में एंकरेज भी करना है, ताकि हम सब पौलुस और उनके साथी की तरह हमको भी अनंत जीवन मिले, अनंत जीवन के वारसदार हम भी बने। और परमेश्वर की, प्रभु की यही इच्छा है, प्रभु की भी यही इच्छा है कि सारे मनुष्य जात, किसी का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य अनंत जीवन के वारसदार बने। परमेश्वर के लोगों, अगर प्रभु यीशु ने अभिमान रखकर, ईगो रखकर, अहंकार रखकर, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर दुख उठाने और अपना बलिदान देने, अपना लहू बहाने सारे मानव जाति के लिए नहीं आए होते, तो सोचो, जो प्रभु यीशु ने मरण सहन किया, जो प्रभु यीशु ने क्रॉस पर अपना बलिदान दिया, उसी तरह आपको और हमको भी हमारी पापों की वजह से हमें मरना था। लेकिन वो हम ना मरे, इसीलिए प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग का महिमा छोड़कर, अपने पिता यहोवा देव को छोड़कर पृथ्वी पर आए। हाँ, और प्रभु यीशु ने अपना स्वर्ग का सारा सुख छोड़कर, स्वर्गीय महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, बिल्कुल नम्र बनके, बिल्कुल नम्र और रांक बनके
आए और प्रभु यीशु यहोवा देव बाप की इच्छा पूरी की। प्रभु यीशु ने यहोवा देव बाप की इच्छा पूरी की। जो प्रभु यीशु ने दुनिया में बहुत दुख उठाया, बहुत अपमान सहन किया। लोगों ने प्रभु यीशु को बाल जबूल भी कहा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु नम्र बनकर, रांक हृदय के बनकर पृथ्वी पर रहे और अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रभु यीशु ने क्रॉस पर अपना बलिदान दिया ताकि मुझे, आपको, सारे मानव जाति को पापों की माफ़ी मिले, उद्धार मिले और हमको अनंत जीवन मिले, स्वर्ग मिले। इसीलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया, दुख उठाया। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय और 1 से लेकर 19 ये आयतों में, इस अध्याय में तूर के राजा की बात हुई है। तूर के राजा के पास सब कुछ था। उनके पास हीरे जवाहरात, सारी सैन्य की ताकत, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, मतलब सब कुछ था उनके पास। सब कुछ, एक राजा के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती ना। तो ऐसे ही तूर के राजा के पास था। तो ये सब कुछ होने से वो अपने आप को परमेश्वर समझने लगा, देव समझने लगा। मैं परमेश्वर हूँ ऐसा समझने लगा। मैं हूँ, मैंने सब कुछ किया, ऐसे वो समझने लगा। प्रभु यहोवा देव ने कहा, तूने अपने आप को परमेश्वर का स्थान दिया, लेकिन तू परमेश्वर नहीं है, तू सिर्फ मनुष्य है। तूर के राजा को अभिमान आया, ईगो आया, अहंकार आया, गरूर आया। सब कुछ मैंने किया और सब कुछ मेरे पास है और किसी ने कुछ नहीं किया, किसी के पास कुछ नहीं है। मेरे पास सब, तूर के राजा के पास हीरे जवाहरात थे, सारे कार्य की कारीगरी थी। उनका व्यापार भी बहुत बढ़ रहा था और बढ़ने से तूर के राजा का भी मन भी अन्याय से भर गया था। उसका व्यापार बढ़ा, उसकी संपत्ति बढ़ी, तो तूर के राजा का मन भी अन्याय से, पापों से भर गया था। सब कुछ मैंने किया, मैं हूँ, ऐसे ही तूर के राजा को हो गया। इस प्रकार उसने पाप किया। इसीलिए परमेश्वर ने तूर के राजा को भ्रष्ट मानकर उसको, तूर के राजा को भ्रष्ट मानकर उनको परमेश्वर के पर्वत पर से फेंक दिया। जब कोई इंसान गिराता है तो हमारे पास खड़े होने के तरीके होते हैं, मौके होते हैं, इंसान भी हमें खड़ा करता है। लेकिन जब परमेश्वर हमको फेंक देता है, परमेश्वर हमें गिरा देते हैं, तो मुश्किल है खड़े होना, मुश्किल है खड्डे में से बाहर आना। वो तो फिर परमेश्वर ही हमको बाहर ला सकता है। परमेश्वर ही हमको खड़ा करा सकता है, बाकी और कोई नहीं। इसीलिए जब हम में अभिमान आता है, ईगो आता है, अहंकार आता है, गरूर आता है, जब हम में पाप आता है, तो प्रभु को नहीं, जो पसंद नहीं वो काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी गिरा देते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमें भी अभिमान, ईगो, अहंकार, गरूर आता है, पाप आता है हम में, और हम प्रभु को जो पसंद नहीं है वो काम करते हैं, तो परमेश्वर हमको भी गिरा देते हैं, हमें भी फेंक देते हैं। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु को समर्पित होकर, परमेश्वर को समर्पित होकर प्रभु की संगति में बने रहना है। ना अभिमान करना है, ना ईगो करना है, ना अहंकार करना है, ना कोई हमें पाप करना है। वैसे तो परमेश्वर यहोवा देव और प्रभु यीशु के बिना कोई संपूर्ण नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु और यहोवा देव ही संपूर्ण है। दुनिया में और कोई मनुष्य संपूर्ण नहीं है। इसीलिए प्रभु की संगति में बने रहो और पृथ्वी पर आशीषित जीवन जिए और अनंत जीवन के वारसदार बने। तो परमेश्वर के लोगों, हमें अभिमान नहीं करना है, गरूर नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, कोई पाप हमारे शरीर में नहीं लाना है। मैंने किया, मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा हुआ, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा हमें नहीं करना। जैसा हम ऐसा करेंगे तो जैसे तूर के राजा को फेंक दिया पर्वत पर से, ऐसे हमें पर्वत पर से परमेश्वर अपनों से
अपने आप से हमको भी दूर कर देंगे। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो परमेश्वर के लोगों हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, नर्क के अलावा फिर कोई रास्ता नहीं है। तो परमेश्वर के लोगों प्रभु में बने रहो। आजकल संगति में नहीं लोग रहते हैं तो कलीसिया में संगति में रहो। एक दूसरे विश्वासी मसीह भाई बहन के साथ भी विश्वास से बने रहो। एक दूसरे की हेल्प करो, क्योंकि इसी में प्रभु का आशीष है। इसी में यही काम सबको प्रभु को पसंद है। तो कहने का मतलब कि हमें अभिमान नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, ईगो नहीं करना है। हमें नम्र बनना है, प्रभु यीशु की तरह रांक और नम्र बनना है। और रांक और नम्र बन के प्रभु की संगति में हमें बने रहना है। रांक और नम्र बन के हमको प्रभु की संगति में, कलीसिया में हमको हमेशा के लिए बने रहना है। ये प्रभु का वचन हमको सिखाता है। हम सबको प्रभु आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद।